मेहरबानी करके सिर्फ गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हम लोगों पे थोड़ा तरस खाएं, नहीं तो हमारी हाय निकलेगी तो फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। आटा बहुत महंगा हो गया बहन, इतना महंगा हो गया है कि आदमी अपने बच्चों को भूखा मार सकता है, गला घोट सकता है, दरिया में फेंक सकता है। अब कमाने जाएं क्या क्या कर सकते हैं। रिलीफ देंगे तो कारोबार होगा, बिजनेस होगा तो सिस्टम चलेंगे, वरना घरों के अंदर फाके हो जाएंगे। आटा 10 किलो हो गया 1500 का। हुकूमत को ये करना चाहिए, गलत कर रहा है। गरीब आवाम कैसे खाएगी रोटी, थोड़ा हल्का हाथ रखे, इतना भारी हो गया। आटा बहुत महंगा हो गया बहन, इतना महंगा हो गया है कि आदमी अपने बच्चों को भूखा मार सकता है, गला घोट सकता है, दरिया में फेंक सकता है। अब कमाने जाएं क्या क्या कर सकते हैं। मुशर्रफ के साथ चीनी, आटा, घी सब महंगाई ज्यादा हो गई है। आज ये हो जाए तो कोटा सिस्टम टूट नहीं सकता, कोटा सिस्टम टूट जाए तो आज ही सस्ता हो जाए। महंगाई से तो माशाल्लाह देख रहे हैं हम आपके सामने बेरोजगार हो गए। एक तो आटा 150 रुपये किलो, ऊपर से हर चीज़ का जो रेट उससे हावी, और जो मजदूरी वगैरह वो नहीं है। सिंध गवर्नमेंट से सिर्फ यही अप्लाई हम कर सकते हैं कि मेहरबानी खुदा का वास्ता हम लोगों पर तरस खाओ। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये हम कहाँ जाएंगे हम लोग। 150 रुपये आटा, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए, साईं पीर फकीर सब अपनी अपनी जगहों पे हैं। लेकिन थोड़ा हमारा एहसास तो करो, हम कहाँ से खाएंगे 150 रुपये किलो आटा। सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं करी है, अभी बताओ 5 बज रहे, 2 घंटे के बाद बाजार बंद। ऊपर से गवर्नमेंट ने टार्चर किया हुआ, कभी ठिया उठा के लेके जाते हैं, कभी कांटा, बिल्कुल नाजायज़ है। मैं मुराद अली सिंध से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके हम लोगों पर थोड़ा तरस खाएँ। मेयर हैदराबाद से यही कहते हैं कि आप देख के भी अंधे हुए हैं। मेयर बने हुए, लेक्चर बने हुए, ड्यू बने हुए, लेकिन आप देख के भी अंधे बने हुए हैं। आपको अपने घर के ऊपर ज़रा हमारी ज़िंदगी एक दिन जी के देखें। मेयर साहब को बोलें आप एक दिन 11 नंबर आएँ और अपनी ज़िंदगी जी के देखें, फिर उनको एहसास होगा कि ये लोग किस तरीके से ज़िंदा हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं करी है, सुबह दुकान खोली है, गाड़ियाँ आई हैं, चाय के खर्चे, लेकिन हैदराबाद मेयर को परवाह ही नहीं है। जो चीज़ जहाँ जा रही है वो अपनी जगह खुश है। थोड़ी सी सख्ती होती है, वीज़ा पासपोर्ट उनका लगा हुआ है, कोई दुबई, कोई लंदन, कोई किधर, कोई किधर। मेहरबानी करके सिर्फ गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हम लोगों पे थोड़ा तरस खाएं, नहीं तो हमारी हाय निकलेगी तो फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। आगे आप लोगों की मर्जी है। आटा महंगा जा रहा है, हमारा तो काम बिजनेस है, इसके हवाले से, कपड़े के हवाले से दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं। कोई ख़रीदारी हम नहीं कर सकते, दुकान कस्टमर को हम बेच नहीं सकते। ये तो हुकूमत वक्त को चाहिए, कोई हमारे लिए रिलीफ का पैकेज वगैरह निकालें, किसी को कोई चीज़ ऐसे दें कि भाई रिलीफ देंगे तो कारोबार होगा, बिजनेस होगा तो सिस्टम चलेंगे, वरना घरों के अंदर फाके हो जाएंगे। इस गवर्नमेंट को तो हमारी तरफ से यही मैसेज है, दुकानदारों की जानिब से भी। और माशाल्लाह अब रहमत आने वाली, हो सकता है जहमत बन जाए हमारे लिए। अगर बरसाती पानी हो गया तो घरों में फाके हो जाएंगे। लिहाजा हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत वक्त से कि वो हमारे को कोई रिलीफ दें, महंगाई को कम करें, और जो है डॉलर नीचे आएगा तो बिजनेस चलेगा। मेहरबानी करें हम लोगों के ऊपर, यही हमारा जो है उनसे। महंगाई का ये है कि हर आदमी इस टाइम पे परेशान है। लोग जो है इस टाइम पे क्राइम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। महंगाई इस कदर हो गई है कि लोग खुदकुशियाँ करने पे तैयार हो गए हैं। खाने से जैसे मतलब गरीब आदमी अब खा भी नहीं सकता, इन्होंने जो है ना खाना भी छीन लिया। चीनी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 150 रुपये हो गई है, आटा 150 से ऊपर पहुँच चुका है, गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। भाई यही कहना चाहेंगे मेरे।